नमस्ते। आज हम हेमा माँ के साथ दूसरे पॉडकास्ट का आज एक और एपिसोड होगा। तो पहले वेलकम माँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you so much, Nikhil. Jai Sai Ram. जय Pleasure is साई always राम। mine. इट्स ऑल बाबाज ग्रेस। थैंक यू माँ। तो आज हम माँ के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। इट इज़ रिलेटिंग टू द महाभक्तास, और सब्जेक्ट आज का जो पॉडकास्ट होगा वो होगा आदर और मर्यादा के ऊपर। तो माँ, जब हम महाभक्ता के जीवन का हम ये एपिसोड्स डालते हैं विनी माँ के साथ और पवार काका के साथ, ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट ब्यूटिफुल ब्लेस्ड डिवोटीज जो बाबा के साथ थे, उनके जीवन चरित्र पढ़ कर के हमें प्रेरणा मिले। दैट वाज द होल पर्पस। बट माँ, एक चीज़ मैं देखता था एंड विनी माँ भी कहती थी कि कोई कोई ऐसे ज्वेल डेवोटीज थे बाबा के कि उन्हें इतना भाव और आदर और प्रेम था बाबा के प्रति कि कोई शब्द नहीं है, वो मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल उसे डिस्क्राइब इवन वेगली भी कर पाए। बट सम वेरी नोटेबल थिंग्स लाइक जैसे बुट्टी जी खाली बाबा के चरण देखते थे एंड तभी मुझे महसूस हुआ कि जो मर्यादा शब्द है एंड वो हाउ वी कैन लर्न, वो एब्जॉर्ब करें कि दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट क्वालिटी दोज ग्रेट डिवोटीज हैड। एंड माँ, बिफोर वी गो, मुझे भागवत से एक कोट पढ़ना था, इफ़ यू गिव मी परमिशन। Yeah, definitely. तो श्री कृष्ण ने ऐसे कहा था, ऑल्दो आई एम सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, येट आई बिकम एनस्लेव्ड बाय माई डिवोटीज। दे कॉन्कर माई हार्ट। वॉट टू स्पीक ऑफ माई डिवोटीज, even the devotees of my devotees are very dear to me। और माँ, बाबा ने सेम कहा था कि जहाँ श्रद्धा, भक्ति और प्रेम है, देन मेरी प्राप्ति हो सकती है, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल। और बाबा ने ये भी कहा था कि मैं अपने भक्तों का दास हूँ। एग्जैक्टली। तो ये सेम गीता में भी उन्होंने सेम कहा, सेम बाबा ने कहा। बिल्कुल। देवो, अगर हम चरित्र ध्यान से पढ़ें, ऐसे भी काफ़ी इंस्टेंसेस थे जो इनिशियली जो डेवोटीज आए बाबा के पास, जिनमें कभी अहंकार था या वो बाबा की परीक्षा लेने आते थे, तो दे वर नॉट अलाउड। द्वारका माई के अंदर उनका प्रवेश काफ़ी समय के लिए भी अलाउड नहीं था। तो वो भी केसेस हैं। एंड देन बाद में ऑब्वियसली जैसे उनमें वो समर्पण हुआ, प्रेम और आदर भाव आया, तो देन बाबा लेट देम इन। सो दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। उस समय ऑब्वियसली व्हेन बाबा वाज इन बॉडी प्रायर टू 1918, डेवोटीज, मजाल है एनीबडी कुड मिसबिहेव, मतलब इट वाज नॉट पॉसिबल। बट डेफिनेटली टुडे एक कन्वीनियंस फैक्टर भी आ जाता है। तो बट डेफिनेटली बाय जो सीरियस लोग हैं, लाइक दिस पॉडकास्ट वे एड्रेसिंग जो बच्चे हु वांट टू एम्यूलेट और उन महाभक्तों से वो प्रेरणा लेना चाहते हैं ऑफ दोज गुड क्वालिटीज, दिस इज फॉर देम। सो मा, इफ यू कैन स्पीक ऑन दैट हाउ कैन वी imbibe those qualities? देखो, अगर हम जब मर्यादा की बात करते हैं, ये हमारी, अगर देखा जाए ना, ये हमारी संस्कृति का ही एक हिस्सा है। जब हम बच्चे थे या जब कोई भी, जब पुराने समय की हम बात लेते हैं, तो हमारे जो एल्डर्स होते थे वो लोग भी हमें बहुत यही सिखाते थे कि ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, कोई बात कर रहा है उसके बीच में बात नहीं काटना, जो आपके बड़े हैं उनका सम्मान करना, सत्कार करना,
कोई इवन अगर कोई बाहर से भी कोई अगर आ रहा है, चाहे वो मेहमान ही है, तो उसके साथ भी तमीज़ से बात करना, ये सब एक मर्यादा देखा जाए तो हमें जब हम बच्चे थे ना तब से हमें सिखाई जा रही हैं। तो वो हमारे माता पिता थे, तो माता पिता भी गुरु के समान ही हैं। मतलब ये भी एक संस्कार है ना कि माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे मर्यादा में रहना है। तो वो पुराने समय से चली हुई एक प्रथा है, और वो प्रथा सबके लिए थी, चाहे इवन हमारे पेरेंट्स के लिए भी थी। अभी क्योंकि टाइम चेंज हो गया है, तो जो जनरेशन्स हैं दे आर ऑल्सो, मतलब वो भी बढ़ रहे हैं आगे, तो अभी वो थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों में चेंज आ रहा है। तो वो प्रथा में भी चेंज आ रहा है कि लाइक पहले जो बच्चे थे उनको मर्यादा थोड़े ज़्यादा डिटेल में समझाई जाती थी। अभी क्या है कि थोड़ा उतना फोकस मर्यादा के ऊपर नहीं है, जबकि देखा जाए तो आज इस जनरेशन में मर्यादा की बहुत ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात आती है, जिनको गुरु कहते हैं वो सर्वोपरि होते हैं। कहते हैं ना कि गुरु का स्थान भगवान के स्थान के बराबर है। तो गुरु के सामने भी अगर मर्यादा हम नहीं रख पाएँ तो वो बहुत बड़ी हम गलती करते हैं। देखा जाए तो गुरु के सामने जाना, उसमें भी हमारी मर्यादा होनी चाहिए। गुरु के साथ किस तरह से हमें पेश आना है, उसमें मर्यादा होनी चाहिए। हम किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं गुरु के साथ, उसमें मर्यादा होनी चाहिए। इवन हमारा चलना फिरना, हमारी वेशभूषा, सब में गुरु के प्रति मर्यादा हमें दिखानी चाहिए। कहते हैं ना, मर्यादा खाली ये एक एहसास नहीं है, मर्यादा हमें दिखानी पड़ती है। गुरु के सामने शिष्य जब आता है तो उसको समझ आना चाहिए कि ये मैं जिनके सामने खड़ा हूँ वो इस दुनिया में मेरे लिए भगवान हैं। भगवान के साथ एक बच्चे का, एक शिष्य का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक भक्त का, वही मर्यादा है सबसे बड़ी। तो ये चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम आज की बात करें और पहले शिरडी की बात करते हैं, इसीलिए मैंने शिरडी की भी ना बात करके पहले अपने ही पुराने समय की बात करी कि हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, वो हमें किस तरह से चीज़ें सिखाते थे। स्पेशली लड़कियों को तो बहुत ही ज़्यादा सिखाया जाता था कि बेटा बाहर निकलो तो सिर ढक के निकलो, अच्छे से कपड़े पहनो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई देख के आपके ऊपर कोई ताना करे, तो वो मौका ही किसी को मत दो। तो हम वो चीज़ें सीखते आ रहे हैं। तो वही है कि लेकिन ये जब गुरु की बात आती है तो गुरु के मामले में जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। मतलब वहाँ थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती, क्योंकि हम गुरु के साथ खड़े हैं, गुरु के सामने खड़े हैं, और खड़े भी तब हो पाएंगे जब गुरु की आज्ञा होगी, जब गुरु हमें स्वीकार करेंगे। तो सबसे पहले तो वो मर्यादा में हमें तब तक रहना है जब तक हमें गुरु स्वीकार नहीं करते। जब स्वीकार कर लेते हैं तो मर्यादा और बड़ी हो जाती है, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ गया कि अभी तक तो गुरु ने हमें स्वीकार ही नहीं किया था, तो अब चलो थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब गुरु के सामने हम खड़े हैं। और जब हम सामने खड़े हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या मर्यादा, क्या रिस्पेक्ट, हमारी गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, प्रेम का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए। जैसे तुमने बहुत सुंदर कहा था, बूटी का तुमने एग्जाम्पल दिया था कि बूटी हमेशा बाबा के चरणों में देखते थे। उसका सबसे बड़ा मतलब यही था कि कहते हैं ना कि एक भक्त की जो मर्यादा, एक शिष्य की जो मर्यादा होती है, उसका जो स्थान होता है, उसको हमेशा ये महसूस करना चाहिए कि मेरा स्थान गुरु के चरणों में ही हो सकता है। क्योंकि जब गुरु के चरणों में जगह मिलेगी तभी वो जगह कहीं और पहुँचेगी। अगर गुरु ने, कहते हैं ना कि हम जब गुरु के पास जाते हैं तो इस उम्मीद से जाते हैं कि गुरु हमें एक बार दर्शन दे दें। चलो हम सामने खड़े हो गए, गुरु ने दर्शन भी दे दिया, अब कहाँ देखना है? गुरु की आंखों में नहीं देखना है, गुरु के साथ हमें दृष्टि नहीं मिलानी है, गुरु की कदमों में देखना है कि बस हमें यहाँ बनाए रखना सारी उम्र और हमारा जीवन पार हो जाएगा। वो सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब गुरु ने एक शिष्य को, बूटी साहब को, जब बाबा के चरणों में जगह मिली तो वो, इसका मतलब ये था कि उन्हें भगवान ने अपने गले से लगा लिया। उनको किसी को दिखाना नहीं था कि मैं इतना बड़ा हूँ, कि मैं, बाबा मुझे इतना प्यार करते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह बाबा उनको मानते थे, जिस तरह बाबा उनको प्रेम करते थे, वो उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। इन
today's situation, ये भी है कि there is an element of convenience that comes in. तो इसके बारे में भी I wanted to discuss with you कि जैसे हमने एक वीडियो किया था वीना माँ के साथ बहुत समय पहले, और घर पर मंदिर में माँ ने बताया कि ये मर्यादा है कि बेडरूम में बाबा का फोटो ना रखें पॉसिबल हो तो उसके पीछे भाव तो वही था ना, मर्यादा का. तो डेफिनेटली there is a difference when you are in front of a master when they are in body, because बाबा के सामने जो आजकल से चल रहा है, मजाल है anybody could behave like that. बट जो बच्चे बाबा से प्रेम करते हैं, जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है. दे विल एम्यूलेट दीज डेवोटीज लाइक काका दीक्षित, राधा कृष्ण माई माँ. तो ये जो कन्वीनियंस होता है, लाइक सी इन योर केस, लेट्स टेक योर एग्जाम्पल, जो डिसिप्लिन्स हैं, 3:30 को उठकर यू डू द काकड़ आरती. You are very particular of the 4 आरतीज since many years by Baba's grace. तो ये convenience element को कम कैसे किया जाए? ये बेसिकली क्या है ना निखिल, ये अभी आजकल क्या हो गया ना, जब से लोगों का ये जॉब शुरू हो गए हैं, ये मेन फैक्टर जो इसमें, जो एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ भी बच्चे कहते हैं, ये 9 to 5 का जॉब, कि हम थक जाते हैं. लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो फिर भगवान खुद आपकी मदद करते हैं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है. अब मुझे भी जैसे कोई कहता है कि टाइम नहीं मिला, सचरित्र नहीं पढ़ पाए, तो मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ, आपने खाना खाया, आपको खाना खाने का समय मिला तो प्रायोरिटाइज कर लेते. अगर आप आधा घंटा खाने में लगा रहे हैं तो खाना खाने में 10 मिनट लगा लेते, बाकी के 20 मिनट अपनी कुछ स्पिरिचुअल बातें कर लेते, कुछ पढ़ लेते, कुछ बाबा का नाम ले लेते. मतलब अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं. ये सिचुएशनल भी हो जाता है, मतलब बहुत लोग सिचुएशनल भी कर लेते हैं. कन्वीनियंस फैक्टर तो आजकल है ही बहुत बड़ा, क्योंकि वो यही करते हैं कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें करते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि जब करते हैं ना, तो फिर उसका जो कहते हैं ना, उसका सारा श्रेय बाबा को ही दे देते हैं. कि हम नहीं कर पाए वो भी बाबा की मर्जी थी, हम कर पाए तो भी बाबा की मर्जी है. तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, आप कर पाए वो बाबा की मर्जी हो सकती है, लेकिन आप नहीं कर पाए वो आपने एक कन्वीनियंस फैक्टर चुन लिया कि भाई हम नहीं कर पाए, लेकिन शायद बाबा यही चाह रहे थे कि हम ना कर पाएँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है. हाँ, ये मतलब एक लोगों ने एक वो बना लिया है कि भाई इसको इस तरह से बोल दो तो बेटर होगा, कि बाबा ही नहीं चाहते कि हम ये करें. जबकि देखा जाए तो हम अपनी गलती को बाबा के ऊपर थोप रहे हैं कि ये बाबा ही नहीं चाह रहे. कर हम खुद नहीं रहे, लेकिन हम थोप बाबा पे रहे कि बाबा शायद आप ही नहीं चाह रहे कि हम आज सच्चरित्र पढ़ें. तो अभी कमिंग बैक, जैसे हमने चालू किया पॉडकास्ट, वन क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ, मे बी इट कुड बी हेल्पफुल, कि वुड द महाभक्तास बिहेव लाइक दिस? नो, नेवर. हाँ, तो ये एक प्रश्न अपने आप से अगर पूछें, बिल्कुल, तो वो एक अपने में पॉइंटर है कि टू चेक योर बिहेवियर. वो भी अगर आप, जैसे आपने कहा, इट इज ऑल योर डिजायर, अगर आप में वो प्रेरणा है कि मुझे उन ऊंचाई तक, लाइक दोज ग्रेट डेवोटीज, जाना है, तो ये प्रश्न आई फील इज अ गुड क्वेश्चन कि वुड दे बिहेव लाइक दिस. देखो क्या होता था ना निखिल, शिरडी में जो महाभक्तास थे उनके लिए ना बाबा प्रायोरिटी थी. ऑफ कोर्स, उनके लिए कोई सिचुएशनल कन्वीनियंस फैक्टर जैसे वर्ड उनके डिक्शनरी में नहीं थे. उनको मालूम था कि बाबा का ये आराम करने का समय है, तो उनको उस समय क्या करना है. ये बाबा से मिलने का समय है, तो उनको उस समय क्या करना है. वो उनके पास कोई अदर ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते थे कि चलो बाबा इस समय मिल सकते हैं, कोई बात नहीं बाद में मिल लेंगे. नहीं, वो दे डोंट हैव चॉइस बेसिकली. उनका एक फिक्स रूटीन था, कब बाबा को खाना देना है, कब बाबा से मिलने जाना है. क्योंकि उनको ये भी मालूम था कि हर समय हम बाबा से मिलने नहीं भी जा सकते.
सबसे बड़ा रूटीन यही था कि उनको मालूम था कि हमें इस समय अपना काम करना है, ये समय है जब हम बाबा से बात करेंगे, ये समय है जब बाबा के पास हम बैठ सकते हैं कुछ देर। ऐसा नहीं था कि जब जिसका मन किया द्वारका माई चला गया, जब जिस या बाहर से ही आवाज़ लगा दी हम आ गए आपसे मिलने, ऐसा नहीं था। जो मर्यादा जो शब्द है ना वो महाभक्ताज पे बहुत फिट होता है, क्योंकि उनको मालूम था कि हम अपने गुरु से, अपने भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो उनको मालूम था कि हमें किन किन चीज़ों में मर्यादा रखनी पड़ेगी। हमें समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इवन ड्रेस का रखना पड़ेगा। वहाँ पे उस समय बहुत स्ट्रिक्ट था, मतलब बाबा के सामने, मैं कहती हूँ बाबा के सामने ही नहीं, हमें किसी भी जो हमारे गुरु हैं, हमें किसी भी गुरु के सामने एक बहुत अच्छे से, कहते हैं ना कि अपने आप को कोई हमें ऐसे दर्शाना नहीं है। गुरु के सामने इंसान हमें दर्शाना कुछ नहीं है, हमारी एक अपनी मर्यादा होनी चाहिए कि अगर हम स्त्री हैं तो हमें कैसे तैयार होना है, हमारा सिर ढका होना चाहिए, भगवान के सामने जा रहे हमारा शरीर ढका होना चाहिए। विनी माँ के साथ हमने इस पर एक वीडियो किया, एंड आई साइट ओनली द मेल पार्ट। माँ ने कहा कि राधा कृष्ण माई माँ used to even have a dress code for the men. They had to wear a coat, pagdi, yes, and then go dhoti. तो हाँ, तो it is for both, not even for men, but particularly लोग सब करते थे. And I have my own experience when I would go to Baba, my guru, before he took samadhi. I was blessed to be with Baba for 10 years. So my Guru Bhai took me when I was 26 years or 25 years old. तो वो कैसे जाना है, कैसे बिहेव करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कब अंदर जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है, सब उन्होंने समझाया। तो I could relate to Vinny Ma when she was saying कि राधा कृष्ण माई माँ used to explain to people. फिर जब हम वहाँ गए, मतलब how to sit, how to behave, and I would want to share a very beautiful example माँ जो हुआ था with Baba. This was ये I think 4 साल पहले की बात है। Through the channel एक माता जी थी जिन्होंने एक ईमेल लिखा था कि उनकी बहुत इच्छा थी कि वो गुरुजी की दर्शन ले पाएँ। उनकी बहुत इच्छा थी, और उनकी ईमेल पढ़कर ही मैं समझ गया कि उनका भाव कैसे था। तो ऐसे डेफिनेटली मैं बाबा से आज्ञा लूँगा, एंड अगर अनुमति दें आई विल लेट यू नो। आप फिर बॉम्बे आ सकते हो कभी कभी। पापा यूज्ड टू गो टू धैसर, तो सत्संग वहाँ होता था 5 बजे शाम को, एंड हम सब 15 या 20 मिनट पहले नीचे असेंबल होकर के फिर ऊपर जाते थे सत्संग में ऑन टाइम। आफ्टर सत्संग स्टार्टेड लेट अच्छा नहीं होता था कि डिस्टर्ब ना हो। ये कोलकाता से आए मदर डॉटर 3 बजे पहुंचे हैं दोपहर को। वो बेंच पर आकर नीचे बैठे। We reached at 4:30. मैं उनसे कभी मिला नहीं था, but then we recognized each other. तो मैंने उनसे पूछा आप कभी पहुंचे हो? They said 2:30 या 3 o'clock. वो बस नीचे बैठे थे, धूप थी कड़ी। I said why didn't you go? They said नहीं, we want only Baba's दर्शन। जब हम अंदर गए and I told Baba, he was so touched, and then बाद में आप सोचें गुरुजी पूछते थे कि वो कलकत्ता वाली माँ कैसी हैं, उन्हें मेरा आशीष देना। बट देन आई सेड वो जो मर्यादा थी, आप गुरु के पास आए हो दूर से, 2 घंटे धूप में बैठना, इट शोज हाउ सिंसियर यू आर, एंड देन दे रिसीव दैट ग्रेस। This was one incident, then I could relate to what Vinny Ma was saying, relate to the चरित्र की वो क्या भाव था। ये तो मैंने एक अपने सामने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देखी थी। नहीं बिल्कुल, देखो उस समय की अगर आप बात करो, चाहे बायजा माँ है या कोई भी हैं, जिनको भी आप लोग सब साड़ी पहन के बाबा के सामने सिर ढक के बिंदी लगा के, मतलब कहते थे, बाबा कहते थे ना कि अगर सुहागन है तो वो सुहागन दिखना चाहिए।
कहते हैं ना बिंदी लगाना चाहिए, थोड़ा अपने आप को सज संवर के थोड़ा भगवान के सामने जाओ, भगवान को भी अच्छा लगता है। आप गुरुद्वारे साहिब की देख लो, देखिए गुरुद्वारे में आप सिर ढके बिना नहीं जा सकते। आप इवन मैं आपको ये बाली का बताती हूँ निखिल, वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं वहाँ पे आप अलाउड नहीं हो कि आप ये टॉप्स या ये जीन्स ये शॉर्ट्स वगैरह पहन के चले जाओ। दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ क्लोथ जो आपको टाई करना पड़ेगा, तभी आप अंदर जा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू स्टैंड आउटसाइड। ये मैं बाली का बता रही हूँ कल्चर। इवन आप दरगाह शरीफ जाते हो, वहाँ भी आपको सिर ढकना है। तो ये सब जगह जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, बट पता नहीं क्यों हम थोड़ा सा, जब शिरडी जाते हैं, मैं भी कई बार देखती हूँ वहाँ पे, जैसे बहुत छोटे छोटे टॉप पहन लेंगे, फिर वो जब बाबा के सामने प्रणाम करने के लिए झुकते हैं तो अच्छा नहीं लगता। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, सब रहते हैं, मतलब खुद को एक, और खुद को उनको मालूम है कि हमें अच्छा, मतलब वो खुद इनसिक्योर दिखते हैं। तो जब मेन तो वही है कि जब भगवान के सामने जा रहे हो तो कहते हैं ना कि पहले ज़माने में लोग कहते थे पोटली बन के रहा करो। उसका मतलब ये था कि अपने आप को अच्छे से ढक के रखा करो। कहते हैं ना कि आप, मतलब बहुत एक मर्यादा, बहुत ही, कहते हैं ना, एक बहुत प्योर शब्द है, और इसके अंदर एक बहुत प्योरिटी है मर्यादा के अंदर, कि हमें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे हम किसी भी स्तर पे पहुंच जाएं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई लो इनकम ग्रुप वाले ही मर्यादा रख सकते हैं, मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, मर्यादा सबके लिए ज़रूरी है। कहते हैं ना, ये मर्यादा एक सबके लिए एक समान है और सबको एक समान रखनी चाहिए। और वैसे भी अगर आप वैसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप कुछ भी करो, आपकी वो पर्सनल लाइफ है, बट जब आप मंदिर में जा रहे हो, आप सत्संग में जा रहे हो, आप गुरु से मिलने जा रहे हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, इस तरह की जो आध्यात्मिक जो जगह होती हैं, उनमें आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि आप किस तरह से जा रहे हो अंदर। आपको खुद को अच्छा लगना चाहिए कि हम कितने अच्छे से सज धज के तैयार होके भगवान के सामने आए, और भगवान खुश होते हैं। मुझे शिरडी का याद आता है, मतलब जैसे कई बाबा, जैसे जो लोग सचरित्र पढ़ते हैं, बाबा को भी तो चावड़ी प्रोसेशन में लोग तैयार करते थे ना। क्यों करते थे? क्योंकि बाबा यही कहते थे कि मुझे मालूम है मेरे भक्त कितने खुश होते हैं जब वो मुझे सजाते हैं। तो इसका मतलब बाबा खुश होते थे कि किसी को भी सजना कितना अच्छा लग सकता है। तो महाभक्तास का तो अपना वो अलग लेवल है। वो तो देखा जाए तो वो कहते ना कि वो एक ऐसे मोती थे, मतलब जो जिनको आज भी हम याद करते हैं, चाहे काका साहिब दीक्षित हैं या बूटी साहब हो गए, राधा कृष्ण माई हो गई, बायजा माँ हैं, जो भी जितने भी श्यामा हो गए, ये सब बाबा के मोती थे दरअसल। And Ma, that is what we should set our standards of. We can't say set our standards like them, but at least अगर हम किसी को emulate करके रोल मॉडल से बनाना चाहते हैं तो उन्हें बनाएं, because आजकल जो हो रहा है स्पेशली ऑनलाइन, उससे थोड़ा सावधान रहना, समझदार होना is better. मतलब that is my feeling, and that would take me to my next topic in the podcast, Ma, कि एलिजिबिलिटी। अगर आप पहले देखें जो भी कंटेम्प्रेरी मास्टर्स थे बाबा के समय पर, लाइक से रामकृष्ण देव, भगवान रमन, ऑल द ग्रेट सेंट्स, उनके पास आना फर्स्ट मेंट यू हैड ट्रेमेंडस ग्रेस पहले जन्मों का, कि आप उनके पास आ पाए हो, एक। और दूसरा माँ, जैसे मैंने पहले कहा कि टू कम इन फ्रंट ऑफ देम, वो यर्निंग, तड़प, अर्नेस्टनेस, दोज वर द क्वालिफिकेशंस, कि दे वुड चेक यू, टेस्ट यू, अगर आप तैयार थे देन यू वर अलाउड। आजकल माँ, स्पीकिंग ऑफ कन्वीनियंस, देयर इज ऑल्सो, आई वुड से दिस इज लार्जली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड, कि एक कल्चर हो गया है ऑफ रिट्रीट्स एंड वेयर लोगों को क्या लगता है कि ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये जहाँ पसंद आया, ठीक है, वो भी ठीक है, एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जांपल, बट उसमें फिर वो मर्यादा नहीं आती है। तो आई ऑल्सो फील, इस पे मैं काफ़ी सोचता हूँ कि
See, we were blessed, at least in my case. I came to Baba through Guruji, then through then Vinima, you. तो आप लोगों से मैंने शिक्षा प्राप्त की है, लाइक जो आपके सत्संग में इन योर कंपनी अभी आई माँ का जैसे भाव है, गुरुजी का जैसे भाव था, विनी माँ के जो टीचिंग्स हैं, जो उनका हर सिंप्लिसिटी, तो एक प्रकार से वो मार्गदर्शन हो गया ना, तो आप उनके एग्जाम्पल से सीखते हो। तो मुझे वही लगा कि टुमारो वी में शो द नेक्स्ट जनरेशन, तो व्हाट आर वी लीविंग फॉर देम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल कि हिस्ट्री को वी डोंट मॉड्यूलेट इट एंड चेंज इट। मतलब देखें, नरसिम्हा स्वामी जी माँ ने बहुत कष्ट कर कर बाबा की कृपा से वो हिस्ट्री प्रिजर्व और प्रोपोगेट किया है। बट आजकल फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे मैं काफ़ी देखता हूँ, लाइक बाबा ने आज ये संदेश दिया, वो आई सेड देखो, इज इट मैचिंग टू एनी ऑफ बाबाज टीचिंग्स इन चार्टर्स एंड सेइंग्स, इन द एक्चुअल चरित्र, इन द ज्ञानेश्वरी। बट अपना ऐसे मन का कहकर पुटिंग इट इन बाबाज नेम, I feel, I'm sorry to say, I would even classify it as a sin, because you're misleading other people, distorting the history, misguiding yourself and others. तो ये मर्यादा के बाहर है, I feel ये and see, another way to look at it is, I cannot imagine माँ any of the great devotees of Baba even vaguely मतलब इस प्रकार का behavior बर्ताव करना उस समय बाबा के होते हुए, मतलब कहना बाबा ने ऐसे कहा, ये स्वप्न में कहा, वैसे अपना कुछ मजाल था कि एनीबडी वुड बिहेव लाइक दैट। तो मुझे लगता है इस पर लोगों को थोड़ा एज अ कम्युनिटी चिंतन करना चाहिए कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है निखिल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें ना कि आज हम जहाँ पे हैं, हमारे लिए पीछे देखने के लिए बहुत कुछ है। हम जैसे डिस्कस ही कर रहे हैं, महाभक्तास का हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बाबा का सच्चरित्र डिस्कस कर रहे हैं, हम ज्ञानेश्वरी डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि जो बाबा के मार्ग पे जो चलना चाहते हैं, जो बाबा को फॉलो करना चाहते हैं, सच्चरित्र स्वयं एक गुरु है, स्वयं बाबा हैं। बाबा ने कहा भी है ना कि अगर किसी को कहीं किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता, तुम सच्चरित्र अगर ध्यान से पढ़ो, तुम्हें जवाब जरूर मिलेगा। साईं ज्ञानेश्वरी अपने आप में आपकी पूरी लाइफ के बारे में समझाती है। बट इजी गोइंग क्या लगता है ना लोगों को कि भाई चलो आज यहाँ इन गुरु का सत्संग हो रहा है, वहाँ चलो, यहाँ हो रहा है वहाँ चलो, वहाँ बैठेंगे 2-3 घंटे बिताएंगे, क्योंकि जो तुमने कहा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो है ही नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जबकि होना चाहिए, क्योंकि सिंसियरिटी सबसे ज़रूरी है। चलो आप सत्संग भी अटेंड करो, बट यू शुड बी सिंसियर कि भाई आप जिस सत्संग में आप जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का, आप क्या लेके जा रहे हो और क्या लेके आओगे। अगर सिंसियर ही नहीं हो, मतलब तो आप इसलिए जा रहे हो कि कोई बात नहीं, टाइम पास करेंगे 3-4 दिन जो भी है, रिट्रीट में घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, आ जाएंगे वापस। और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता था, इट मे साउंड क्रूड, बट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, काफी लोगों को बस एक चाहिए कि कोई और उन्हें लाइसेंस दे दें। फॉर एग्जाम्पल, उनमें कोई डोमेंट इच्छा है, मुझे ये करना है, और उन्हें ये बुद्धि भी है ये गलत है, बट दे आर वेटिंग कि किसी टीचिंग या टीचर से बस मुझे वो फ्री हैंड मिल जाए कि तुम ये कर सकते हो। बिल्कुल। फिर वो अब्यूज हो जाता है। वो कहते हैं ना, आज यू मे बी हैप्पी टुडे बट कल पछताओगे, बट इट्स बेटर आज कष्ट हो और कल आप लॉन्ग रन में खुश हो। तो कोई भी रियल टीचिंग मे नॉट बी कन्वीनियंट, बट इसमें मुझे लगता है काफ़ी अवेयरनेस, काफ़ी ऑनेस्टी की ज़रूरत है। बिकॉज अगर ये सटली भी ये है कि आपको बस एक फ्री लाइसेंस चाहिए, जो काफ़ी न्यू एज जो मैं कहता हूँ वेस्टर्न, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स,
बेसिकली एक वो फ्री लाइसेंस है कि आप वहाँ जाओ सब कुछ, एंड देन यू विल से कि ठीक है, यू डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी ये कहते हैं ना कि पीपल कम टू देम, उनके मन में ऑलरेडी दे वांट टू डू समथिंग, बस कोई ये कहे कि ये बस, देन यू गेट द लाइसेंस। तो और ईदर अगर थ्रू वो दैट, अगर कई बार क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर अगर नहीं भी कह रहा तो आप जबरदस्ती उनसे बुलवाते हो वो चीज। तो वही मनमानी। हाँ, मनमानी कि भाई ये मनमानी? कह दो आप। हाँ हाँ। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल क्या हो रहा है, यानी कि इल्यूजन्स। यस। हम कुछ भी सोच के कुछ भी क्रिएट करते हैं। हम्म। वो देखा जाए तो हमारा एक इल्यूजन है। जबकि अगर देखा जाए कि आप अगर एक बहुत अच्छे भक्त हो, आप अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, आपको अपने गुरु पे विश्वास है, अपनी भक्ति पे विश्वास है, और आपको मालूम है कि आप सही मार्ग पे चल रहे हो, भगवान ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, बेशक इनविजिबल है बट आप विजिबल समझो ना। आप अपनी भक्ति को इतना बढ़ाओ कि वो विजिबल लगे आपको, और ये विश्वास होता है। एब्सोल्युटली। कहते हैं ना, इनविजिबल को विजिबल बनाना आपकी भक्ति का विश्वास है। वो भक्ति का लेवल है कि हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हम भगवान को देख सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉट इल्यूजन। हाँ, बाबा तो आज भी हैं ना, बाबा आज भी दर्शन दे रहे हैं लोगों को, लोगों के घरों में लीलाएं हो रही हैं, बट हर समय वो इल्यूजन्स में रहना वो हम तब करते हैं जब हमें विश्वास नहीं होता। एंड माँ, मेरा ये भी मानना है, अगर आपको कोई एक्चुअल अनुभव और एक्चुअल भक्ति के फाउंडेशन पे खड़े हो, श्रद्धा और सबूरी, इसमें दो सिम्टम्स हैं। एक तो आपके जीवन में अगर आप डेवोटी हो या ना हो, उतार चढ़ाव दोनों आने वाले हैं, बट उसमें आपकी स्थिरता कैसी है, स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स, एज अ मार्कर आप इल्यूजन में हो या वो सच्ची भक्ति है, एक वो है। और दूसरा है कि डिवोशन भक्ति के सिम्टम्स होते हैं। अगर आप में थोड़े अनुभव, यू फील ये इमेजिन, बिकॉज मैंने देखे हैं काफ़ी लोग, और ठीक है आप इल्यूजन में हो, इन सम टाइम आपको समझ में आएगा कि मे बी दिस वॉज नॉट राइट, बट डेंजरस चीज़ ये और ज़्यादा है, इल्यूजन में रहकर आपको अगर लगे बाबा इज गाइडिंग मी, और ये स्टाइल बन गया है। मुझे भी बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, सम मे बी वेल मीनिंग, I have got this message from Baba and that's why I'm writing this to you. My point is, again, Ma, I don't mean to be rude, but वो कहते हैं ना, have a spine. At least say कि ये मेरे विचार है, to manipulate others, because see, अगर आप किसी को जाके कहो Baba said this, या तो he may move away from you totally, but in some way एक ये सटल पावर गेम हो जाता है, विच वॉज नॉट द कल्चर विद द महाभक्ताज। मतलब, एंड सी एक और चीज़ ये आई फील इज समथिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन। बाबा ने स्पष्ट कहा था, इफ यू टेक मी टू बी दिस 3.5 क्यूबिट बॉडी, यू डोंट नो मी एट ऑल। तो बिफोर द महासमाधि एंड आफ्टर द महासमाधि, दैट एस्पेक्ट of the formless aspect of Baba is the same. Yes. So as you said earlier, it is your faith and Baba अपना होने का प्रमाण देते हैं. He will respond to your love all the time. देते हैं। और हाँ, और जब प्रमाण देते हैं ना बाबा, अगर आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि अपनी भक्ति को इतना स्ट्रांग बनाओ कि ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत पड़े, और आप खुद ये महसूस कर पाओ कि हाँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो वास्तव में भगवान की कृपा है, ये वास्तव में उनका आशीर्वाद है जो मुझे मिल रहा है। मुझे किसी से सर्टिफाई नहीं कराना उसको कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हो रहा है, वो विश्वास रखो ना। जब तक आप विश्वास नहीं रखोगे, उस लेवल का सरेंडर नहीं करोगे, कहते हैं ना, तब तक ग्रेस नहीं आएगा। और इसमें माँ सबूरी भी है। सपोज आपको डाउट है बिल्कुल कि ये सच्चा अनुभव है या मेरा मन का, इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी योर इमेजिनेशन। अगर आप सबर रखोगे, आई लाइक टू यूज द वर्ड सबर देन सबूरी, इट्स लाइक वर्ब एंड नाउन। अगर आप सबर रखोगे
तो इन टाइम आपको सच पता चल जाएगा। एज आई सेड, जब भी उतार चढ़ाव आएंगे, बिल्कुल, अगर आप डगमगा जाते हो, देन मतलब इट कुड बी इंक्रीमेंटल, बट इफ यू फील कि आपके अनुभव वो सच हैं, इन योर डिफिकल्ट टाइम्स यू विल सी नो दैट फेथ कम। तो भाई असली तो कहते हैं ना कि असली पहचान तो हमारी सबूरी की, सब्र की तभी होती ना जब मुश्किलें आती हैं। कहते हैं ना कि अगर अच्छा समय चल रहा है तो सब्र की कोई ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा समय तो चल ही रहा है। लेकिन कहते हैं ना, लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर राइड, इसमें कब क्या होगा हमें मालूम नहीं, नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला हमें मालूम नहीं है। उस समय पता चलेगा कि आपकी सबूरी का एग्ज़ाम, आपकी भक्ति का एग्ज़ाम उस समय दोगे आप, तो उस समय दो वो एग्ज़ाम, बिकॉज वो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स ही आपको बताएंगे कि आप कहाँ खड़े हो और कितना अभी आगे आपको जाना है। वो माइल्स आपके बताएगा, वो जो आपकी यात्रा होगी ना, वो उस समय की जो आपकी यात्रा है, जब आप परेशानी में हो, जब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके साथ नहीं है, उस समय वो विश्वास करो कि कोई है या नहीं है, मेरा भगवान मेरे साथ है। और वो क्रिएट करता है आपके अंदर एक फेथ का एक नया, कहते हैं ना, नया बीज रोपता है कि हाँ, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना, मुझे किसी के पास नहीं जाना, किसी से कुछ नहीं पूछना, बाबा है ना, भगवान है ना, मैं उनसे पूछता हूँ ना। और ये बिल्कुल सत्य बात है निखिल कि जब हमारा विश्वास होता है ना तो हमें जवाब मिलते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी हमारा क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहता जब हम प्यार से अपने भगवान के चरणों में गिरते हैं और भक्ति के वो 4 आंसू जब हम गिराते हैं। तो मेरा हमारी ये मानना है माँ, हाँ, कि प्रश्न रहते ही नहीं है। क्यों? बिकॉज आपका वो भाव हो जाता है कि मेरे जीवन का डोर इज इन योर हैंड्स। मुझे पूरा विश्वास है कि यू आर गोइंग टू टेक केयर। बिल्कुल। तो फिर वो ना, यू हैव नो क्वेश्चंस ओनली और देन। सच्चरित्र में लिखा हुआ है कि जो भक्त मुझे अधिक प्रिय होता है मैं उसकी बहुत परीक्षा लेता हूँ। आप जितना बाबा के करीब जाने की कोशिश करोगे उतना ही वो आपको करंट मारेंगे। ये वो है ये उस तरह का है कि वो उतना ही आपको दुत्कारेंगे जितना उनके पास जाना चाहोगे, लेकिन पास जाना छोड़ना मत। देखे, वो परीक्षा लेते हैं जरूर, बट व्हेन यू आर अर्नेस्ट वो स्ट्रेंथ पे देते हैं, वो टेस्ट करते हैं। हाँ, बट वो परीक्षा वो नहीं होती ना, कोई आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। एग्जैक्टली वही, मतलब वो आपकी भक्ति टेस्ट करेंगे कि ये मेरे कितना करीब आ चुका है और अभी कितना करीब आना है। तो वो दो ना परीक्षा। यस, वो संकल्प लेना जरूरी है कि कम, जैसे सपटनेकर जी का बहुत, मराठी में आई वॉज एडिटिंग आजीज वीडियो टुडे, तात्याबाज ग्रैंडडॉटर आजीज वीडियो, तो मराठी मुझे थोड़ा समझ में आता है और उन्होंने मराठी में बहुत सुंदर ओल्ड मेमोरीज ऑफ शिरडी, उसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड किया। तो शी वॉज सेइंग द वर्ड सपट, तो मुझे समझ में आया इट मीन्स फ्लैट, स्ट्रेट। देन मुझे सपटनेकर जी का याद आया ना, आई कनेक्टेड इट, आई सेड सी सपटनेकर मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनकी भक्ति भी अल्टीमेटली वही तो था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्ट। बाबा से कहा, कहते ना कि सीधा सपट आंसर दो। बाबा से कहा ना उन्होंने अंत में, सब ले लो, टेक एवरीथिंग बट माय भक्ति विल नॉट वेवर। तो वो एक संकल्प है, मतलब एक बहुत ऊंचा भाव है। तो आई डेफिनेटली फील कि दैट वाज समथिंग, मुझे आई वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन इट टुडे। मेन वही वाली बात है निखिल, चाहे मर्यादा हो या कुछ भी हो, कहते हैं ना कि सब चीज़ जहाँ ख़त्म होती है वो भक्ति है। अगर भक्ति होगी ना, मर्यादा अपने आप आती है। कहते हैं ना मेरे बच्चे हैं, मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम में भी उनको मालूम है कि माँ के साथ कैसे व्यवहार करना है। और जब हम किसी को प्रेम करते हैं, और जब हम ज़्यादा प्रेम करते हैं तो हम और ज़्यादा मर्यादा में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारा कोई भी एक्शन, हमारा कोई भी शब्द इनको तकलीफ ना पहुँचा दे। कहते हैं ना, मर्यादा तो शब्दों की भी है।
हाँ, of हर course. चीज की मर्यादा है, कहते हैं शुरुआत ना। तो वहां से ही है ना माँ, हाँ, बिकॉज वो कहते शारीरिक हैं और मानसिक दोनों तरह की मर्यादा है। युद्ध का शुरुआत इट स्टार्ट्स विद द टंग, हाँ, द माइंड एंड टंग। कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि ये जो शब्द हैं ये किसी को बहुत, कहते हैं ना, किसी को जल जैसे शांत भी कर सकते हैं और किसी को अग्नि जैसे प्रज्वलित भी कर सकते हैं। करेक्ट माँ, स्पीकिंग ऑफ दैट, देर आर कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस जो मुझे लगते हैं अगर आप किसी भी संत को मिसरिप्रेजेंट करें या मिसबिहेव करें, लाइक सी स्पेशली दूसरों को, लाइक ओशो ने कहा था कि अगर आप एक व्यक्ति को मर्डर करें, उनका एक बार लाइफ उनका जाएगा, बट स्पिरिचुअली अगर उन्हें मिसगाइड करें तो दे कैन गो अस्ट्रे फॉर मल्टीपल लाइफ टाइम्स। तो वो सबसे बड़ा, ही सेड इवन वर्स देन मर्डर इज स्पिरिचुअली मिसगाइडिंग समबडी। और ये जो सैड टू से, मतलब आई रियली डिडंट वांट टू ब्रिंग दिस अप, बट आजकल जो ये एक कल्चर बन गया है ऑनलाइन कि बाबा ने आज ये संकेत दिया, बाबा ने वो कहा, दैट आई फील विल हैव वेरी सिवियर रिपरकशंस टू पीपल जो सुन रहे हैं वो, और जो कह रहे हैं उनको भी। बिकॉज अगर आप सच्चरित ध्यान से पढ़ें द फुल एडिशन या ज्ञानेश्वरी या बाबा के जो टीचिंग्स हैं, मतलब आई आस्क पीपल कि डिड बाबा हैव अ पर्सनालिटी चेंज आफ्टर 1918? फॉर एग्जाम्पल बाबा ने, सी आई हैव इवन डिस्कस दिस विद पवार काका, देयर इज ओनली वन रेफरेंस ऑफ द मंत्रा ऑफ राजा राम। बाबा ने कभी मंत्र दिए नहीं थे, और आज रोज डालना बाबा ने ये दिया वो दिया, देखो आपको करना है, मे बी उसका लाभ भी होगा, बट डोंट मिसरिप्रेजेंट बाबा's टीचिंग एंड हिस्ट्री for the next generation, because जो people get introduced to Baba, the beginners, they may not take the trouble and do all the history verification. तो ये मुझे लगता है it's a big disservice, and at least जो लोग समझदार हैं, you know, ये 2 या 3 main work से, you know, they should take the trouble to understand जो बाबा के शब्द थे is there in the full edition. बहुत सारे लोगों ने full edition पढ़ा नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या है ना निखिल, ये जो कहते हैं ना कि ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, ये दुनिया में आज की तारीख में ना बहुत परेशान है लोग, और ये जितने भी जो भी हैं जो कर रहे हैं उनको मालूम होगा, जैसे भी कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि अगर कोई परेशान इंसान किसी के पास जाता है तो वो उनके बारे में सुन के गया होगा कि भाई मैं उनके पास बैठूंगा, अपनी परेशानी बताऊंगा, कुछ हल मिलेगा, कुछ शायद वो मुझे कुछ समझाएंगे। वो ऑलरेडी परेशान है, तो एक परेशान इंसान को आप किसी भी तरह से कोई भी मैसेज दे के आप उसको बहला सकते हो, आप उसको मिसगाइड कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये आपके अंदर की जो कहते हैं ना अंतरात्मा होनी चाहिए कि एक इंसान जो पहले ही दुखी आया है मेरे पास, मैं उसको मिसगाइड नहीं करूं। अगर मैं गाइड नहीं कर सकती तो एटलीस्ट आई शुड नॉट मिसगाइड हिम। बट मेरा ये पूछना है कि व्हाई इज दिस कल्चर प्रोपगेटिंग of getting messages from Baba and becoming messengers? उसका रीजन है ना, हाँ, क्योंकि लोग हैं। हाँ, ये क्रिएट कहाँ से हुई हैं ये चीजें? लोगों ने ही क्रिएट करी हैं बेसिकली। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ अगर ज्यादा लोग पढ़ें एक्चुअल चरित्र को, हाँ बिल्कुल, और समझें, तो एज अ कल्चर इट इज आवर ड्यूटी टू से फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ अस have come to Baba reading the Charitra, hearing what has been shared by the generation of Hemant Pant, Kaka Dikshit, Narasimha Swami ji. बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनके बाद आई for example Vinima, then there was Master Bharadwaj, like that बहुत सारे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ they are the only ones, but for example they took the baton forward, but वो एक ट्रस्ट होता है ना, यू कम टू बाबा, देन आप यूल नो मोर, फिर आपको इंट्यूटिव अनुभव भी होंगे खुद के,
बट अगर ये एक कल्चर और नॉर्मल सी हो जाए एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट और पुटिंग अ स्टॉप टू इट, आई फील दैट इज रॉन्ग ऑन आवर पार्ट एंड सी वी कैन नॉट स्टॉप देम लाइक. बट मुझे ये लगता है कि सच्चरित का प्रकाश, ज्ञानेश्वरी जो ट्रूथ है, अगर ज़्यादा लोग एटलीस्ट ये समझें कि रीड द फुल एडिशन, उसमें बाबा के शब्द है, मार्क इट आउट एंड उस पर चिंतन करो, ऑटोमेटिकली यू विल क्वेश्चन ऑल ऑफ दिस. कि पूछो ना कि बाबा ने कहाँ दिया है मंत्र ऐसे, तो व्हेन यू क्वेश्चन इट, इट विल स्टॉप. प्रॉब्लम तो वही है जो मैंने तुम्हें बोला ना कि क्योंकि ये आजकल लोग परेशान हैं तो वो भागते हैं बस. मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के सचित्र पढ़ें. अगर भक्ति का पढ़ना है तो राम विजय पढ़ें. राम विजय बहुत सुंदर है और उसमें हनुमान जी की जो भक्ति का लेवल है भगवान राम के लिए, वो दिखेगा कि ये किस लेवल की भक्ति थी. तो अगर कहीं नहीं भागना और यही सब पढ़ के ही अगर हम अपनी भक्ति को निखार सकते हैं तो हम किसी को मौका ही नहीं देंगे कि कोई हमें मिसगाइड करे. देखा जाए तो मिसगाइड तो हम खुद भी हो रहे हैं ना निखिल. हम हो रहे हैं और वो कर रहे हैं, बस ये डिफरेंस है. ये एक इंडिविजुअल लेवल की बात एब्सोल्युटली सही है. हाँ, बट मैं बोल रहा हूँ जब भी कलेक्टिवली ये होगा, हाँ, नेक्स्ट बिल्कुल जनरेशन होगा. के लिए कल्चरल प्रॉब्लम हो जाएगा वेयर बिल्कुल. दिस विल प्रोपोगेट. तो एज अ रेमेडी, मतलब आई माइट बी सार्कास्टिक और फनी, बट मैंने सोचा कि पीपल शुड गो लिव विद पवार काका. उन्होंने भावार्थ सच्चर, ही इज एन अथॉरिटी ऑन द सच्चरित. तो एक्चुअली दे शुड गो लिव विद हिम इफ पीपल चैलेंज दीज पॉइंट्स और दे डाउट इट. Every word of the Charitra in Marathi he's an authority on, and I discussed it with him. He said there is only one instance of Raja Ram. I'm just taking one example. और माँ मेरे साथ खुद ऐसे हुआ था कि it came to my notice that some person in their enthusiasm had वो आई के बुक के ऊपर, साईं बाबा एंड आई, हिंदी में उसके वीडियोस बना रहे थे. तो डेवोटीज ने मुझे फॉरवर्ड किया और कहा कि आप इनको पहचानते हो. आई सेड नहीं, मैं नहीं पहचानता हूँ. तो 3-4 एपिसोड मैंने कुछ नहीं कहा. बात आई के घर तक पहुंच गई. फिर दूसरे दिन उन्होंने एक वीडियो डाला, आई का फोटो था थंबनेल पर और एक गाइडेड मेडिटेशन था ऑन उदी मेडिटेशन. तो मैंने देखा एंड इट वाज, सॉरी टू से, एब्सोल्यूट नॉनसेंस विच वाज नथिंग टू डू विद बाबा, नथिंग टू डू विद द चरित्र, नथिंग टू डू विद आई. बट अगर आप आई का फोटो और उनके बुक के वीडियोस बना रहे हो विदाउट परमिशन और फिर अपना ये इमेजिनरी मेडिटेशन ऑन उदी कुछ जो भी कर रहे थे, तो somebody who has not come to I, वो पर्सन नहीं मिले थे उनसे, ना परमिशन लिया, बट ऐसे आप मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट करोगे तो इट मे गिव मिसगाइड अदर्स फॉर श्योर. बट समवन मे थिंक कि आई हैज सेड दिस. तो मैंने उन्हें मना किया कि प्लीज स्टॉप दिस एंड आईज फैमिली ऑल्सो इज नॉट हैप्पी. Then they said, oh, you have disheartened us, whatever. But my point is, ये एक जिक्र है जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने खुद देखा है. बट ये तो मास लेवल पे इट इज गोइंग ऑन इन बाबाज नेम, विच आई डू फील, एटलीस्ट ऑन आवर पार्ट एज डेवोटीज, सच्चरित का पढ़ना, द फुल एडिशन, मार्किंग बाबाज वर्ड्स, फिर अपना इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प अदर्स. बिकॉज उससे वो डिस्क्रिमिनेशन आएगी कि ये सच है या नहीं. यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द चरित्र, द टीचिंग्स, बाबा का एक्चुअल लाइफ हिस्ट्री, नॉट ऑल दिस मेड अप प्रोपेगेंडा. बिल्कुल. हाँ, तो ये आई फील ये मर्यादा नहीं है. एंड आई कीप आस्किंग माई सेल्फ ये एक पॉइंटर दैट कैन यू इमेजिन लाइक हेमंत पंत और समवन बिहेविंग लाइक दिस? नहीं, never. इट्स इम्पॉसिबल. Yeah. हाँ. तो एटलीस्ट अगर लोग ये अपने आप से पूछें कि वुड एनी ऑफ द महाभक्तास बिहेव लाइक दिस, तो इट विल गिव पीपल अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. अवेयरनेस चाहिए बेसिकली. एब्सोल्युटली. हाँ, इसमें ना अवेयरनेस चाहिए. वही वाली बात है कि मतलब अगर अवेयरनेस होगी तो लोगों को मालूम होगा कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं. कंपैरिजन करना है तो महाभक्ता से कंपैरिजन करो.
कि वो बाबा के अलावा कहीं नहीं जाते थे। उनको बाबा के शब्द पे इतने विश्वास था कि जो बाबा ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो बाबा तो आज भी बोल रहे हैं ना सच्चरित्र के थ्रू। तो आप पढ़ो सच्चरित्र, आपको सब जवाब मिल जाएंगे, सब आंसर मिल जाएंगे। जो भी अगर आप वास्तव में सच्चरित्र पढ़ते हो, और जैसे मैंने उस दिन कहा था कि एक ही अध्याय को आप 10 दिन पढ़ो, 1 महीने तक पढ़ो, फिर आप उसके नोट्स बनाओ और उसी अध्याय के ऊपर उसको आप पेस्ट कर दो। तो जैसे ही आप अध्याय खोलोगे आपको पता चल जाएगा कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। दिस इज द रियल वे ऑफ रीडिंग सच्चरित्र। हाँ, इफ आई मे ऐड, 2 या 3 साल पहले एक मैंने ऐसे ही एक पॉइंटर्स का बुक टू हेल्प विद दिस प्रोसेस, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शंस। ये इंग्लिश में है, मीना जी का था। मीना जी के साथ हर चैप्टर पे हमने 2 या 3 प्रश्न लिखे हैं टू हेल्प रिफ्लेक्ट। जैसे लाइक नाउ आई पुट दिस क्वेश्चन कि वुड एनी ऑफ द महाभक्तास बिहेव लाइक दिस। तो ऐसे इट इज नॉट, मतलब वो खाली उस चैप्टर का एसेंस, दे हैव टू कम टू देयर ओन कंक्लूजन। तो जैसे आपने बहुत सुंदर चीज कही थी इन द लास्ट पॉडकास्ट कि जब भी आप पारायण करते हो, यू राइट, कीप अ डायरी, मेक की व्हाट हैव आई लर्नड। तो अगर वो devotees सुन करके they are going to do this, they may benefit from this tool. So it is there online as a Kindle or print book. So if they are interested in this serious study, this was put precisely with this intent कि वो चरित्र का पारायण के साथ ये reflections बिल्कुल उसमें क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स भी आपको सच्चरित्र में मिल जाएंगे, क्योंकि आपने पूरा एक अध्याय पढ़ा, अध्याय 1 आपने पढ़ा, उसमें जो क्वेश्चन है उनको आपने नोट डाउन कर लिया, आंसर भी तो उसी अध्याय में है ना। थोड़ा मेहनत, मतलब वही वाली चीज़ है कि जब मेहनत करोगे अवेयरनेस आएगी कि भाई जो हमारा सवाल है, कोई भी चीज़, जैसे हम कोई ऑर्डिनरी बुक भी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि इसमें मतलब ये क्या हुआ, बट वो जो क्या हुआ उसका आंसर उसी बुक में है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन वहीं से मिला तो आंसर भी तो वही है। तो सेम विद सच्चरित्र ऑल्सो कि जहाँ से क्वेश्चन मिला है तो आंसर उसमें ही है। वी जस्ट हैव टू। ये मेरे साथ भी हुआ था एक बार कि मुझे एक क्वेश्चन था, वो मुझे बहुत तंग कर रहा था, मैं बहुत उसके बारे में सोच रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका आंसर मिलेगा कहाँ। फिर मुझे ध्यान आया कि ये अध्याय पढ़ के मुझे ये सवाल आया था, तो मैं वापस इसी अध्याय को पढ़ती हूँ, और वास्तव में जब मैंने वही अध्याय पढ़ा तो उसी में मेरा आंसर था। तो ये है कि उसको मैंने जैसे बोला था ना कि सच्चरित्र, उसको एक, डोंट रीड इट लाइक मेरिली रीडिंग अ बुक, इट इज़ नॉट अ स्टोरी बुक, इट इज़ बाबा हिमसेल्फ। मतलब वो साक्षात बाबा हैं। साईं ज्ञानेश्वरी इतनी सुंदर बुक है कि आप उसको एक बार पढ़ना शुरू करोगे तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। खापरडेज डायरी है, इतनी सुंदर है। ये नरसिम्हा स्वामी जी का जो है वो इतना सुंदर है। इवन आप अपना ये एक और राम विजय आप ले लो, इतनी सुंदर बुक है। तो ये सारी बुक्स पढ़ो ना, आपको आपके सब जवाब मिल जाएंगे, आपको कोई इल्यूजन्स होंगे ही नहीं। जो होगा वो यथार्थ होगा, मतलब वो एक पॉजिटिवली हो रहा होगा। फिर आपको कुछ ना किसी से पूछना है, ना किसी से सर्टिफाई कराना है कि क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं, आपको खुद वो विश्वास होना चाहिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन। Ma, this is one thing I have felt with you in particular. Like जैसे I have been blessed to meet so many devotees कि खुद के भक्ति में विश्वास होना, like if I had to write a book on you, वो एक बहुत बड़ा पॉइंटर होता था कि have faith in your devotion. तो in the next podcast I would like to speak with you about that. क्योंकि ऐसा नहीं है कि परेशानियां मेरे साथ नहीं हैं, सबके साथ होती हैं, लाइफ है तो प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ में ये लगता है अरे ठीक है ना, बाबा की तरफ से ही तो आया है तो बाबा ही ठीक कर देंगे। मतलब वो क्वेश्चन नहीं आता कभी भी कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अरे भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा, मेरे भी तो पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं ना। तो जब कर्म होंगे तो उनके फल भी तो मुझे ही खाने पड़ेंगे ना। तो
तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, भक्ति में क्वेश्चन मार्क नहीं होता, बस एक्सेप्टेंस होता है कि जो आ रहा है वो सब प्रसाद रूप में आ रहा है, वो सब खाना पड़ेगा। कभी मीठा फल आ रहा है, कभी कड़वा आ रहा है, सब खाओ, चुपचाप भक्ति अपना बढ़ाते रहो, बस क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। करेक्ट। बस तो माँ अगले पॉडकास्ट में इसी विषय पर वी विल कंटिन्यू एंड थैंक यू वेरी मच माँ। आज आई ऑल्सो वांट टू अपोलोजाइज। आई होप मैं थ्रू दीज पॉइंटर्स वी वर नॉट वेरी डायरेक्ट, बट मेरे ख्याल से ये ज़रूरी था, बिकॉज माँ अगर मैं देखूँ इन एक कृतज्ञता होती है टुवर्ड्स द महाभक्ताज after Baba took samadhi, it is because of their compassion for other people कि जो उन्हें मिला था they shared, संस्था सेटअप किया, प्रचार किया। उस समय it was not easy, especially in 1920, even स्वामी जी के समय पर books, e-books, there was nothing like videos, it was very difficult, but उनके जो प्रयत्न थे, those efforts जो उन्होंने बनाए, उसके वजह से many people came to Baba। तो पहले तो I always feel a heart full of thanks and gratitude to them। Yeah. Obviously that is also by Baba's grace and blessings वो कर पाए, और बाबा की इच्छा थी that should happen। But I definitely feel a responsibility comes on all of us कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं। एंड मेरा बस यही था मानना कि अगर कुछ गलत हो रहा है, स्पेशली इन दिस थिंग विच इज़ वेरी सेंसिटिव, उसे चुपचाप देखना, आई फील वो भी एक गलती है। सो इन आवर ओन वे, एटलीस्ट इन आवर लिटिल पार्ट्स दैट वी कैन डू, विच आई फील फुल चरित पढ़ो ज्ञानेश्वरी, द टीचिंग्स, एंड उसे स्प्रेड करो। तो what has been given to us, that also must be shared। ये मेरा भाव है, and I hope people take it from that way। We are not here to put anyone down or frighten anybody, but I feel प्रचार में ये एक बड़ा responsibility है कि what are we doing for the next generation। And if you are saying you are Baba's devotee, then follow Baba। And there are many ways that you can follow Baba। कहते हैं ना कि गुरु को अगर गुरु के मार्ग पे चलना है तो उनकी टीचिंग्स ही तो है ना जो हमें, आज हमारे पास बहुत टीचिंग्स हैं। हाँ, हमारे पास महाभक्ताज की लाइफ है जो हमें डिवोशन और डेडिकेशन का एक सही एग्जाम्पल बताती है, उनसे हम लर्न कर सकते हैं। बाबा का सचरित्र है जहाँ से हमें स्वयं बाबा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर साईं ज्ञानेश्वरी है जिससे हमें जीवन के बारे में सब पता चल जाएगा। फिर राम विजय है जिसमें हमें भक्ति के बारे में सब पता चल जाएगा। तो कितनी सुंदर सुंदर बुक्स तो हैं जिनको अगर हम ध्यान से पढ़ें और तो हम पूरा बाबा को ही पढ़ रहे हैं। फिर हमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है और ना किसी को फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है, बट आगे हमारे बच्चों के पास कुछ नहीं है देखा जाए तो। हाँ। तो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि द कम्युनिटी विल कम टुगेदर, एंड हो रहा है। बट आई डेफिनेटली फील इस एक चीज़ पर एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड रखना और वो ऑथेंटिसिटी प्रोपोगेट करना वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वाइल देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन टुडे। और आज भी ऐसे बच्चे हैं जिनका बाबा के प्रति बहुत भाव है। मैं तो बहुत बच्चों से मिलती हूँ तो मैं देखती हूँ किस तरह से मतलब सचरित्र भी पढ़ते हैं, कितना प्यार बाबा को करते हैं कि मतलब बिल्कुल बाबा के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं। तो ऐसे भी बच्चे हैं जो बिल्कुल ही बाबा को समर्पित हैं। बट ये है कि हाँ, वो भी एग्जाम्पल्स हैं कि हम आगे की जनरेशन को कैसे हेल्प कर सकते हैं बस। क्योंकि आजकल अगर आप देखो ट्रेंड ये है कि जो यंग जनरेशन है वो स्पिरिचुअल बहुत है। Yes, absolutely, हाँ, absolutely। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ ना, दे फील लाइक अगर थोड़ा स्पिरिचुअल होंगे तो थोड़ा स्ट्रेस कम होगा, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू ऑल्सो। तो मेडिटेशन करना, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि मेडिटेशन, नाम जपा, रीडिंग, दिस एंड दैट, ऑल बुक्स जो भी बड़े बड़े मास्टर्स हैं उनकी बुक्स हैं वो पढ़ते हैं। तो ये हम देखा जाए तो अच्छी दिशा में चल रहे हैं, बट उसको और इम्प्रूव करना है।
वी जस्ट हैव टू इम्प्रूव कि और हम कैसे अपनी भक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं बिना किसी कहते हैं ना बिना किसी इन्फ्लुएंस के, हम अपने ही लेवल पे अपने आप को इम्प्रूव करना। डायरेक्ट पाथ ले, या हाँ डायरेक्ट because पाथ, बेटा भटक नहीं जाए। हाँ और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए। हाँ हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ वंडरफुल माँ, वंडरफुल। Om Sai Ram. Thank you very much, so much, Ma. Nikhil. Jai Wonderful. Sai Ram. Looking forward to the next episode with you. Baba's grace will do. Yes, yes. Jai Sai Thank you. Ram. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram.